हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए, और ये आप ही के लिए है, और ये आपके कहते हैं जीवन से संबंधित है, और आपके जीवन को बर्बाद होने से बचाने के लिए ज़रूरी है, और इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये चीज़ मैं सोचा कि इस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर लगा कि नहीं, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का वीडियो है, इससे ज़्यादा नहीं है। इस समय जो हमारे यहाँ लिविंग रिलेशनशिप का जो कल्चर चला हुआ है, ये इसका परिणाम जो निकल के आ रहा है, काफ़ी हद तक गलत निकल के आ रहा है, काफ़ी हद तक गलत देखने को मिल रहा है। अभी केरला में ही केरला कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो महिला है जो लिविंग रिलेशनशिप में थी, उसे फांसी की सज़ा सुनाई है केरला कोर्ट ने। एक तो पहली बात, ये जो केरला है, यह भारत में का राज्य होते हुए भी, लेकिन ये इतना डेवलप होता जा रहा है, ये हर चीज़ों को इतने उन्नत तरीके से कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आयरिश टीचर है जो रोबोटिक टीचर है, ठीक है, एआई टीचर है, और इसके साथ ही उसने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बना लिया है। तीसरी चीज़ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो कहते हैं कि पारदर्शिता यहाँ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ की पुलिस ने ये जो केस था, इस केस को बहुत जल्द और बहुत बारीक तरीके से सॉल्व कराया, और जोर दिया कि इस महिला ने साजिशन क्या किया है, अपने पार्टनर की हत्या की है। पहले इस महिला ने एक तांत्रिक से मिली, और उस तांत्रिक ने कहा कि जो तुम्हारा पहला पति होगा, जिससे तुम्हारी पहली शादी होगी, उसके साथ तुम्हारा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, हो सकता है कि वो तुम्हारा पति मर जाए। तो और उसके बाद जब ये लिविंग रिलेशनशिप में, अच्छा, ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में आए कैसे? यह साथ में पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और उसी समय इन लोगों का नंबर इंटरचेंज हुआ। फिर बाद में इन्होंने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो साथ रहने की बात की और साथ में रहना शुरू किया। लेकिन इसी बीच जो लड़की है, इसको किसी तांत्रिक से मुलाकात हुई, इसने इसको सारी चीज़ें बताई, और इसने उस पर काम करना शुरू किया। और इसके घर से प्रेशर भी आ रहा था, कहीं अच्छा लड़का इसके घर वालों ने देख रखा था, उससे शादी के लिए इसकी बात चल रही थी। देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। मैं सभी लड़कियों को दोषी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा, एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं, एक चीज़ समझ लीजिए आप, कि मैं मानता हूँ सभी ऐसी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसी में मेरी माँ भी है, उसी में मेरी बहन भी है, उसी में मेरी मौसी भी हैं, उसी में सभी आ रही हैं, सब आता है, सारी जो भी मुझसे भी रिलेटेड होंगी। लेकिन मैक्सिमम ये देख कर चल रही हैं, वो प्रैक्टिकल हैं, वो आपसे प्रेम नहीं है आपको। तो प्लीज़ ये प्रेम का भूत उतार दीजिए, यहाँ कोई लाभ नहीं है। अपने जीवन को साकार बनाइए, कुछ धरती पर करने आए हैं, इस देश के लिए कुछ करके जाइए, अपने समाज के लिए करके जाइए, अपने माँ बाप के लिए करके जाइए। इन सब चीज़ चक्करों में मत पड़िए, इन सब चक्करों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। हम भी इंसान हैं, कभी भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन याद रखिए कि अपने आप को कंट्रोल करिए। ये जो लिविंग रिलेशन है, ये तो सरासर गलत है, इसको तो मैं सरासर गलत मानता हूँ। और आज के समय में प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये युवा लड़के और लड़कियां दोनों समझ लें। ये युवा लड़के और लड़कियां दोनों समझ लें, इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। पहले इंसान बना था प्रेम के लिए, पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए। फिर पैसा इस्तेमाल करने की जगह पर प्रेम होने लगा पैसे से, और मनुष्य को इस्तेमाल किया जाना शुरू किया कर दिया गया। मतलब मनुष्य को इस्तेमाल किया जाता है और पैसे से प्रेम किया जाता है। तो पैसा बोल रहा है इस समय, पैसे पे चलिए, इन सब चीज़ों को हटाइए और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। सही योग्य नहीं, सुयोग्य नहीं मिलता है, जीवन भर अकेले रहिए यार, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस तरह का जलील वाली ज़िंदगी जीना या इस तरह की मौत मरना बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इस महिला ने पहले अपने प्रेमी को, कहते हैं ना कि पहला जो अट्रैक्शन होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे पुराना होता है तो लोगों का मन भरना शुरू होता है। और ये चीज़ अक्सर देखने को इस समय महिलाओं में देखने को, लड़की, मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा हूँ, मैं हर लड़की को ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप उठा कर देख लीजिए, प्रमाण क्या है, सामने है आपके। ठीक है, तो और मैं ये भी मानता हूँ कि लड़के भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लड़के भी हैं, लड़कों का भी यही हाल है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें अब देखने को मिली, वो जो है वो बहुत ही, कहते हैं कि अलग ही चल रहा है, अलग ही लेवल चल रहा है। तो इन्होंने सीधे सीधे उस अपने प्रेमी को मारने, और घर वाले जहाँ शादी तय किए थे वहाँ शादी करने के लिए राजी थी, प्लानिंग इनकी पूरी थी। तो इन्होंने उसको मारने के लिए पहले पैरासीटामोल दिया,
ओवरडोज दिया, लेकिन क्या हुआ कि वो वोमिटिंग करता रहा, वो सारी दवा बाहर हो गई और उस समय बच गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी दवा देना शुरू किया जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मरना शुरू हुआ और इनके सामने तड़प तड़प के मरा। और 10 दिन हॉस्पिटलाइज होने के बाद 11वें दिन उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसके सारे पार्ट्स काम करना बंद कर चुके थे। सारे पार्ट्स क्या करने शुरू कर दिए थे, काम करना बंद कर चुके थे, जिसकी वजह से मौत हो गई। लेकिन पूरी पुलिस ने इतनी बारीकी से इसकी जांच की कि सारी कलियां खोल के रख दी इनकी, और केरला कोर्ट ने बड़े गंभीर तरीके से इस पर फैसला लिया और इनको सजा दी है फांसी की। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, मैं तो सहमत हूँ। बाकी क्योंकि ये इस वजह से सहमति है क्योंकि मतलब अगर ये एक मतलब कहते हैं कि जब तक इंसान को उसका परिणाम नहीं मिलता है तब तक इंसान को समझ में नहीं आता है। तो इनको अब समझ में आएगा, और इससे जुड़े लोग जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं उनको भी समझ में आएगा। और मैं कहता हूँ कि सरकार को इस पर कुछ न कुछ कानून बनाना चाहिए लिविंग रिलेशनशिप का। उससे पहले ऐसे चीज़ों को, ऐसे रिश्तों को अवैध माना जाए, गैर कानूनी माना जाए, और ऐसे रिश्तों को सीधी बात है कि बाइकआउट किया जाए पूरे देश से। ये चीज़ याद रखिएगा। हम एक तरफ सनातन धर्म का नाम लेते हैं, अपने धर्म को बड़ा बनाते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन देख लीजिए हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं और कानून के दायरे में रहकर ही चीज़ें करनी चाहिए, कानून से बाहर नहीं होना चाहिए। ये जो फैसला है मैं कोर्ट का बहुत ही कहते हैं कि सराहनीय फैसला है और बहुत अच्छा हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, उसमें उसको जो उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे लोग घृणित लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसकी फांसी की सज़ा रोक दी गई, उसे आजीवन कारावास हुआ है। ऐसी भी न्यूज़ मिली है। तो ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये गलत है, निंदनीय है। ऐसे लोगों को जीवित रहने का कोई हक, अधिकार और हक नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए मैं पढ़ाता हूँ, आपको अवेयर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि जीवन में हर व्यक्ति कोई भी है, आप जब नए नए किसी से भी मिलते हैं तो अट्रैक्शन वो रहता है जिसकी कोई सीमा नहीं रहती। जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है, सब सामने आना शुरू हो जाता है, सब कुछ दिखने लगता है। अभी जो इस भंवरों में फंसे हुए हैं उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में इन सब चीज़ों का परिणाम निकल कर आता है। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, अपने जीवन को एक लक्ष्य दीजिए, आगे बढ़िए और मेहनत करिए। इन सब चीज़ों से दूर रहिए प्लीज़। और ये बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम है। और ये भी होना चाहिए कि जो भी लड़के रिलेशनशिप में आ रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, पहले कन्फर्म कर लें कि भाई कहाँ तक चलना है, ठीक है। साथ चलना है तो कहाँ तक चलना है ये पहले निर्णय कर लो। अगर आपको लगता है कि वो इंसान इस तरह का नहीं है, उसको उसी समय छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका वक्त बहुत ही कीमती है। ऐसे लोगों में अपना वक्त ज़ाया मत करिए, ठीक है। इसी के साथ ख़त्म करता हूँ, और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि इससे लोगों को सीख मिलेगी। जो बच्चे इस समय इस सब चीज़ों में बहक रहे हैं, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अगर एक भी ज़िंदगी हम लोग इस तरह से बचा पाते हैं तो समझा जाएगा कि हमारा जो मैसेज है वो हर बच्चों तक पहुंच गया। अगर इस मैसेज को आप देखेंगे तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत ही बड़ा मैसेज है। इस मैसेज का बहुत बड़ा रिजल्ट निकल कर आ सकता है, ठीक है। आप देखिएगा, क्योंकि ऐसे आपके हर गली मोहल्ले में बच्चे मिलेंगे जो इस समय इस तरह के रिलेशनशिप में हैं और वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। किसी का छिप जाता है, किसी का दिख जाता है। इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, ये दिख गया। तो याद रखिएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि समय है, मेहनत कर लो, जीवन बना लीजिए, और बाकी चीज़ें सब कुछ नहीं रखा है। आप अकेले पैदा हुए हैं, अकेले ही जाएंगे इस धरती से, कोई साथ नहीं देने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, और आगे की तरह तरह पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।